अगर आप क्लास 10th में और बोर्ड एग्जाम 2024 में हिंदी का पेपर देने वाले हो तो आज हम हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं ये क्लास 10th हिंदी का बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर BLP कोड का है और सेम इसी पैटर्न पर आपका पेपर रहेगा। मोस्टली क्वेश्चन इस पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल वायरल पेपर है। देख सकते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वायरल क्वेश्चन को दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इसका पूरा सोल्यूशन बताएंगे और अच्छे से इस पेपर को समझ लेते हो, अच्छे से देख लेते हो तो आपका हिंदी में 70 में 65 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल वायरल पेपर है और सेम ऐसा ही आपका 2024 बोर्ड में पेपर आएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना और ऐसे ही वायरल पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 कक्षा 10 का है, हिंदी का है। यहाँ पर BLPS कोड का पेपर है, ठीक है ना। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का है। निर्देश क्या दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्री को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सेम वायरल पेपर की तरह सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्लास 10th में हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। खंड अ में आपके 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए खंड अ का स्टार्टिंग करते हैं जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या करा है, पढ़िए अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इनमें से सत्य है? सबसे पहला है प्रेमचंद प्रसिद्ध निबंधकार है, नामदास पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाटक है। यहाँ पर चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो जो है प्रेमचंद एक प्रसिद्ध निबंधकार, कहानीकार और नाटककार हैं। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित अपनी खबर रचना किस विधा की है? तो किस विधा की है? आत्मकथा विधा की। किस विधा की? आत्मकथा विधा की। यहाँ पर अगला करें, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, धूत स्वामिनी, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ठीक है ना। उसके बाद अगला करें, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित जीवनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं इनमें से, इनके जीवनी पर आधारित कोई नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर शुक्ल युग के गद्यकार नहीं है। शुक्ल युग के गद्यकार कौन नहीं है? भातेंद्र हरिश्चंद्र, क्योंकि ये आधुनिक काल के हैं, ठीक है ना। तो इनका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, सबको अच्छे से लगा लेना। रीतिकाल की समय सीमा है, रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक है? 1700 से 19 तक है, 1900 तक, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवधि भाषा के 2 महाकाव्य हैं, अवधि भाषा के 2 महाकाव्य रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका है, ठीक है ना। रामचंद्रिका के रचनाकार है कौन है? केशव दास है। कौन? केशव दास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, अच्छे से देख कर जाना इस वीडियो को क्योंकि 70 में 65 आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे ने तार सप्तक पर प्रकाशित किया। कब प्रकाशित किया? 1943 ईस्वी में प्रकाशित किया। अगला करा है, एक भारतीय आत्मकथा उपनाम से प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? तो जो भाई हैं आज माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो आपका है रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार, ठीक है ना। सोहा तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है दोहा छंद है। कौन सा? दोहा है, ठीक है ना। उधो मोह ब्रज बिसरत नहीं पक्ति में कौन सा रस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वियोग श्रृंगार रस है। कौन? वियोग श्रृंगार रस। अपमान में उपसर्ग है, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो पहले लगाया जाता है तो अप उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अप उपसर्ग। यहाँ पर ता प्रत्यय से शब्द बना है, ता प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? गीता बना है, माता बना है, लता बना है, मधुरता बना है, सभी जो है ये ता प्रत्यय से बने हैं। लेकिन क्या करना है कि आपको कोई एक को टिक कर देना है, ठीक है ना। कोई एक आप टिक कर दीजिए अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई एक कैसे टिक करेंगे? देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाइए। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? देखिए दोनों को तोड़िए और ऐसे तोड़िए कि आगे वाला भी शब्द बने, आगे वाला। तो ता यहाँ पर तोड़ेंगे तो गी तो कोई शब्द नहीं है, माँ भी कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर का चंद्रबिंदु रहता तो शब्द होता, ठीक है ना। यहाँ पर लता को तोड़ेंगे तो यहाँ पर ल भी कोई शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पर मधुता जो है, मधुता, मधु को यहाँ पर ता हटाएंगे तो मधुर एक शब्द बन रहा है, तो मधुर एक शब्द बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन को हम टिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगला करा है कि चौराहा में समास है। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। चंद्रिका कॉमेडी जयोत्तमा में पर्यायवाची है, चांदनी का पर्यायवाची है, ठीक है ना। स्वागतम का संधि विच्छेद है, स्वागतम का संधि विच्छेद शुद्ध अनागतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो अशुरु है तत्सम शब्द। यहाँ पर मतीसु का और नदीसु का यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये संधि सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है। उसके बाद खंड ब यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न में दे रहा है कि निम्नलिखित में से गद्यांश कर आधारित किन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 6 नंबर का है। देखिए
इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आप अच्छे से लिख दीजिएगा। ये किस चैप्टर से लिया गया है? मित्रता पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो अच्छे से संदर्भ लिख दीजिएगा। उसके बाद इसकी व्याख्या कर देनी है, जो रेखांकित अंश दिए गए हैं 2 लाइन के, तो उनकी व्याख्या कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि लेखक के अनुसार अच्छी संगति के क्या लाभ है, तो उसी में से खोजकर आप अच्छे से लिख दीजिएगा। और अथवा करके भी एक दिया गया है, दोनों में से कोई एक करना है, तो ये भी अच्छे से पढ़कर इसका संदर्भ लिख दीजिएगा, व्याख्या लिख दीजिएगा या फिर ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा। दोनों में से कोई एक करना है, या ऊपर वाला कीजिए या ये कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 22वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरे राय जाके कृपा पर लंग गिरी लांगे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिले सुने गूंगे पुले हुए रंग चले से छतदाई सूदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तई पाई। यानी कि उपयुक्त पद्यांश में संदर्भ बताना है, रेखांकित अंश की व्याख्या बताना है, चरण कमल बंदो हरे राय में अलंकार बताना है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या इसका कर ही देंगे। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या में बताना है कि ये सूदास द्वारा लिखा गया है, रचित है और सुसागर से लिया गया है, तो आप अच्छे से संदर्भ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक ये दिया गया है, दोनों में से कोई एक आपको करना है, अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद 23 नंबर में देखिए यहाँ पर संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है 5 नंबर का। तो ये देखिए नगरी बार बार आ रहा है ना, तो नगरी यानी कि 21 चैप्टर से लिया गया है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया, तो इसको अच्छे से संदर्भ लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया। उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर अथवा करके भी दिया गया है, तो अच्छे से दोनों में से कोई एक कर देना है आपको। उसके बाद 24 नंबर में दिया गया, नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए 5 नंबर का। मरणम मंगलम यत विभूषिता भूषणम कौपिनम यत कौशम साकाशी के नियत, या फिर अथवा करके भी एक और दिया है। तो ये देखिए एक वाराणसी वाला पाठ से लिया गया, तो इसको संदर्भ अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद हिंदी में अनुवाद इसका अच्छे से कर देंगे, आपका 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये देखिए जो भी आपका खंड काव्य होगा वो आप अच्छे से अपने लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला करें 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है कि आपके लेखक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हर एक साल पूछे भी जाते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि वायरल पेपर है और इनमें से क्वेश्चन भी वायरल डाले गए हैं, ठीक। यहाँ पर ख नंबर में करा है कि कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना। सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, राम नरेश त्रिपाठी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, अच्छे से इनको लिख लीजिएगा। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में से क्या करा है कि कंठस्थ किया हुआ वो एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 नंबर का। कोई एक श्लोक लिख देना हो जो इस पेपर में न दिया गया हो, आपका 2 नंबर अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर निम्न में से 2 प्रश्नों को संस्कृत में लिखिए। वीरा केन पूज्यते चंद्रशेखर का आसीत, वीरा वीरेण पूज्यते चंद्रशेखर देशभक्त आसीत। यहाँ पर पादन बिना की दूरी आती तो पत्रम हो जाएगा। वाराणसी नगरी कस्य नगाकुले की स्थिता अस्ति, आपको अच्छे से बता देना है, ठीक है ना। 4 नंबर आपके मिल जाएंगे। कोई 2 आप बता देंगे तो आपका 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगला निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आपको बताना है प्रदूषण एक समस्या पर, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास पर, और यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान पर। सभी में से यानी कि चारों में से किसी एक पर आप निबंध लिख दोगे, आपका 9 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो पेपर है बिल्कुल मतलब कि इंपॉर्टेंट पेपर है, और इस पेपर को लगा लीजिएगा और अपने से अच्छे तरीके से भी बुक से सीरीज से अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।